हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे थे। आज हमें 3.4 एक्सरसाइज करनी है। इसके अंदर हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पिछली बार सीखा था। आज हमें एलिमिनेशन मेथड भी सीखना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो जो पहला पार्ट है हमारे पास, उसके अंदर दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 5। ये हमें पहली इक्वेशन दे रखी है और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, x या y में से किसी एक के कोफिशिएंट्स को सेम कर लेते हैं। प्लस माइनस है वो चल जाएगा। अब आप देखिए सेकेंड इक्वेशन के अंदर हमारे पास 2x है और फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x है। अगर ये भी हमारा 2x बन जाए तो हमारा काम बन जाएगा, या इसको हम 3y बना दें, यहाँ पर आपका माइनस 3y है तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप लिखिए मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 लिखा है, मतलब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड इक्वेशन के अंदर कोई चेंज नहीं है तो हमने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 1। तो अब जो हमें इक्वेशंस मिलेंगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। राइट हैंड साइड को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरी इक्वेशन आपकी एज इट इज़ है क्योंकि मैंने मल्टीप्लाइड बाई 1 लिखा हुआ है, माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 4। इसको आप मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। जब हमें एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल मिल जाता है तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके उस वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिंग 3 एंड 4। आपको क्या करना है, ऐड करने से तो कैंसिल नहीं होगा, सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड 4। तो आप लिख दीजिए इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या मिलेगा, ये साइन माइनस हो गया, ये साइन प्लस हो गया, ये साइन आपके लिए माइनस हो गया। 2x और माइनस 2x कैंसिल, 2y प्लस 3y बन गया हमारे लिए 5y। 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 कितना आएगा, 6 आएगा। तो इससे हमें y की वैल्यू मिल जाती है 6/5। y की वैल्यू कितनी मिल गई, 6/5 मिल गई है। अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप लिखिए पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x प्लस 6/5 दिस इज इक्वल टू 5। इससे x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर एलसीएम लोगे। देखिए एलसीएम लेने से हमें क्या मिलेगा, एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो एलसीएम 5 आएगा। तो ये 25 माइनस 6/5, तो ये कितना बन गया, 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमें मिलता है 19/5। तो इस तरीके से हमें x की भी वैल्यू मिल गई है जो 19/5 आई है। आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, x इज इक्वल टू 19/5, x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। तो ये मेथड जो है ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। अब आप आइए इसी सवाल को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है।
तो देखिए हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सब्सटीट्यूशन मेथड से हम इधर राइट हैंड साइड में कर देते हैं इसी इक्वेशन को। ये एलिमिनेशन मेथड है, ये सब्सटीट्यूशन मेथड है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड इसमें इक्वेशंस हमारे पास हो गई। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 हम लिख सकते हैं, या इससे आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस एक्स। इसको हमने लिख दिया यहाँ पर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 4। इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ आप क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या बन जाएगा, आप देखिए 2x माइनस 3y, 3y की वैल्यू आप डालिए 5 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 4। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 2x माइनस 15 प्लस 3x दिस इज इक्वल टू 4। अब ये 2x और 3x कितना बन गया, 5x बन गया। तो इसको हमने लिख दिया 5x माइनस 15 राइट हैंड साइड जाके 4 प्लस 15 19 बन जाएगा। तो इसको आप लिखिए 19। तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाती है 19/5, जो कि हमें पहले मेथड में भी मिली थी। इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करिए। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो इससे क्या बन जाएगा, आप देखिए y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। डिनोमिनेटर में 5 है, एलसीएम लेंगे तो हमें 5 ही मिलेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखिए 25 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना बन जाता है, 6/5। जो आंसर हमें पहले मेथड में मिला था वही आंसर हमें इस मेथड के अंदर भी मिल रहा है। तो आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू 6/5। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया है। अब आप आइए हम करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आप देखिए हमारी इक्वेशंस क्या दे रखी हैं हमें। तो ये हो गया हमारे लिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और हमें दे रखा है दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें करना क्या होता है, x या y के किसी एक के वेरिएबल्स हमें सेम करने होते हैं। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर ये -4y बन जाएगा। पहली इक्वेशन के अंदर 4y है, हमारा काम चल जाएगा। तो पहली इक्वेशन को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम रखिए। दूसरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे हमें क्या मिलेगा, आप देखिए 3x प्लस 4y, पहली इक्वेशन के अंदर कोई चेंज नहीं है
तो हमने लिखा 3x + 4y दिस इज इक्वल टू 10। अब आप दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4x - 4y दिस इज इक्वल टू 4। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। अब हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, +4y और -4y ऐड करने पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 4। एडिंग 3 and 4, तो आप लिख दीजिए एडिंग 3 and 4। देखिए 4y और -4y कैंसिल ऐड करने से, और 3x और 4x कितना मिलेगा हमें, 7x। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7x इज इक्वल टू 14। 10 + 4 14। तो इससे x की वैल्यू हमें मिल जाती है 2। इस x की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो अब आप देखिए हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में तो आप लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू, 1 में भी कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 2 × 2, 2x है तो ये कितना बन गया, 2 × 2 -2y दिस इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया 4, और इधर यहाँ पर 2 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 2 दिस इज इक्वल टू 2y। 2 इज इक्वल टू 2y, या y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। 2 इज इक्वल टू 2y, तो आप लिख दीजिए y इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर हो जाता है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये मेथड तो हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है, क्योंकि हर सवाल को हमें दोनों पार्ट्स से, दोनों मेथड से करना है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देते हैं। पहले आप इक्वेशंस लिख लीजिए एक बार फिर से, 3x + 4y इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन आप लिखिए, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हमारे पास हो गई 2x - 2y दिस इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इससे हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हम x की वैल्यू निकाल लें। आप देखिए इससे हमें मिलता है 2x इज इक्वल टू 2y + 2। 2y + 2। 2 से अगर हम पूरी इक्वेशन को कैंसिल करते हैं तो हमें मिलता है x इज इक्वल टू y + 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 से जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं उससे अलग इक्वेशन में हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इससे हमें क्या मिलेगा, 3 × y + 1। 3x है तो x की वैल्यू y + 1 है, 3 × y + 1 + 4y दिस इज इक्वल टू 10। तो ये बनता है 3y + 3 + 4y दिस इज इक्वल टू 10। तो 3y और 4y बन गया 7y। तो यहाँ पर हमने लिखा 7y, और 10 - 3 बन जाएगा 7। तो इससे हमें y की वैल्यू मिल जाती है 1। y की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। इस y की वैल्यू को हमें इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आप लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो इससे x की वैल्यू मिलती है हमें
x इज इक्वल टू वाई प्लस वन, तो 1 प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई हमें। तो फिर से हमें सेम आंसर मिला है, आप देखिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट भी किया है। आइए अब हमें क्या करना है, इसका थर्ड पार्ट भी करना है और दोनों मेथड से हमें करना है। देखिए थर्ड पार्ट में हमारी इक्वेशंस हमें क्या दे रखी हैं, इसको हम चेक करते हैं। तो हमें थर्ड पार्ट में भी सेम मेथड अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर आप देखिए हमारी इक्वेशंस हैं 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमें ये दे रखी है और दूसरी इक्वेशन हमारी है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इसको हम ऐसा करते हैं, पहले 4 को इस साइड हम ले आते हैं, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 5y दिस इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। इसमें भी हम 2y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ तो ये बन जाएगा 9x माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, हमें वेरिएबल सेम करने हैं किसी भी एक इक्वेशन के। तो हम पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर आप लिखिए मल्टीप्लाइड बाई 3 और इधर आप लिखिए मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये देखिए हमें जो नई दो इक्वेशंस मिलेंगी, 9x 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15y माइनस 15y दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12। इसी तरीके से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, 9x माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 7। अब x के कोफिशिएंट सेम हैं तो हम माइनस कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को। देखिए माइनस करने से हमें क्या मिलेगा, ये हमारा साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, 9x और 9x कैंसिल, माइनस 15y प्लस 2y कितना बनता है माइनस 13y एंड दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 7 5। तो इससे हमें y की वैल्यू मिल जाती है माइनस 5/13। तो ये y की वैल्यू आती है जो है माइनस 5/13। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 में भी हम रख सकते हैं, 1 में ही रख लेते हैं चलिए। तो यहाँ पर आप लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन हमारी क्या है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो हम क्या लिखेंगे 3x माइनस 5, y की वैल्यू आप डाल दीजिए माइनस 5/13 एंड दिस इज इक्वल टू 4। तो इससे हमें मिलता है 3x माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 25/13 दिस इज इक्वल टू 4। तो इससे 3x की वैल्यू मिल जाती है 4 माइनस 25/13। एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 4 जा 52, 52 माइनस 25, ये 3x की वैल्यू है। 52 में से अगर हम 25 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 27। तो 3x की वैल्यू कितनी मिलती है हमें 27 डिवाइडेड बाई 13
तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 को आप कैंसिल कर दीजिए, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, तो x की वैल्यू हमें मिलती है 9/13। x इज़ इक्वल टू 9/13। तो इस तरीके से हमने x की भी वैल्यू निकाल ली है और y की भी वैल्यू निकाल ली है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 9/13 एंड y इज़ इक्वल टू -5/13। तो ये जो मेथड था ये एलिमिनेशन मेथड है। अब इसी सवाल को हमें किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो देखिए एक बार हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर लेते हैं। तो फिर से हमें ये इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। तो हमारी जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस हैं, चाहें तो आप यहाँ पर लिख लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशंस हमारी क्या हैं, 3x - 5y - 4 दिस इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन दे रखी है और दूसरी इक्वेशन हमें जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 9x इज इक्वल टू 2y + 7। 9x इज इक्वल टू 2y + 7, ये दूसरी इक्वेशन है। अब हम क्या करें, इसी से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए और इधर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप देखिए हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से x इज इक्वल टू 2y + 7 डिवाइडेड बाई 9। आप x की भी वैल्यू निकाल सकते हो, y की भी निकाल सकते हो और किसी भी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन नंबर 1। जिस भी इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली है उसमें नहीं रखना है, दूसरी इक्वेशन के अंदर हमें रखना है। तो आप देखिए 3x हमें दे रखा है, तो ये कितना बन जाएगा, 3 × 2y + 7 डिवाइडेड बाई 9 -5y - 4 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, -4। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये 3 1 ज़ा और ये हो गया आपके लिए 3 3 ज़ा। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आएगा, ये आपको भी मालूम है। तो ये कितना बन जाएगा, 2y + 7 - 15y 5 3 ज़ा 15 - 4 3 ज़ा 12। नीचे जो आपका डिनोमिनेटर में 3 आएगा वो राइट हैंड साइड में जाके ख़त्म हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड हमारा 0 है। तो अब यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए, 2 - 15 कितना बन जाएगा हमारे पास, -13y। तो ये हो गया -13y और इधर आप देखिए ये 7 है और ये -12 है, तो ये कितना बनेगा, -5 दिस इज इक्वल टू 0। इससे y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5/-13। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए y इज इक्वल टू -5/13। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। जो y की वैल्यू आई है उसे हमें इक्वेशन 3 में रखना है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए जब 3 इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 2y, दैट मीन्स 2 × -5/13 + 7 डिवाइडेड बाई 9 होल डिवाइडेड बाई 9। तो ये हो गया -10/13, ये कितना आएगा, -10/13 + 7
होल डिवाइडेड बाई 9। अब 13 7 जा आपको करना है और उसमें से आपको क्या करना है, 10 को माइनस करना है। तो 13 इंटू 7 हमें करना है, तो देखिए कितना आएगा, ये -10 हमने लिखा, 7 3 जा 21, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 2 कितना हो गया 91 डिवाइडेड बाई 9। तो ये आ गया 81 डिवाइडेड बाई 9। ये कितना आएगा 81 डिवाइडेड बाई 9। और एक ये यहाँ पर हमारे पास 13 भी है, तो इसको भी आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इसके अंदर। ये बन गया यहाँ पे जो एलसीएम का 13 आता वो भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये बन गया -10 + 91 81 बाई 9, 81 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 13। तो 9 1 जा और 9 9 जा 81। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलती है 9/13। तो ये हो गया 9/13। तो इसमें हमें आंसर सेम मिल गया है। आप देखिए x = 9/13, x = 9/13 एंड y = -5/13। तो इस तरीके से हमने थर्ड पार्ट को भी सॉल्व किया है। अब हमारे पास एक इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पार्ट 4 बचा हुआ है। इसके अंदर आप इक्वेशंस देखिए। पहली इक्वेशन हमें दे रखी है x/2 + 2y/3, x/2 + 2y/3, दिस इज इक्वल टू -1। ये किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो पहले हम एलसीएम लेके इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें। एलसीएम हमें यहाँ पर 6 मिलेगा, तो ये कितना बन जाएगा 3x + 4y, 3x + 4y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 आपका राइट हैंड साइड में आ जाएगा, -6। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होनी चाहिए। अब आप दूसरी इक्वेशन लिखिए, x - y/3 इज इक्वल टू x - y/3, दिस इज इक्वल टू 3। तो इसमें भी हमें एलसीएम लेना है। तो ये देखिए 3x - y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3। जब डिनोमिनेटर के 3 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास 9 बन जाएगा। इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को सेम करना होता है कोफिशिएंट को। तो 3x और 3x हमारे पास सेम है, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। एक बार फिर से आप लिख दीजिए इन इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 को। 3x + 4y, दिस इज इक्वल टू -6। ये हमारी इक्वेशन 1 है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3x - y, दिस इज इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। 3x - 3x कैंसिल हो गया। 4y - y ये कितना मिलेगा हमें, 3y हमें मिलेगा। ये 4y + y 5y हमें मिलना चाहिए। तो इसको आप क्या लिखोगे, 5y लिखोगे। तो यहाँ आप 5y कर दीजिए। 5y इज इक्वल टू -6 - 9 कितना बनेगा ये, क्योंकि हम यहाँ पे -6 और -9 हमें करना है, -15। -15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो हमें y की वैल्यू मिलती है -3। इस y की वैल्यू को आपको किसी भी एक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। देखिए 2 में रखने पे हमें क्या मिलेगा, 3x -
माइनस की जगह पे माइनस है और y की जगह पे -3, दिस इज इक्वल टू 9। तो ये बन गया 3x + 3, दिस इज इक्वल टू 9। हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 9 - 3 विच इज 6। तो इससे x की वैल्यू हमें मिलती है 2। 6/3 इज 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो ये कौन सा मेथड हुआ? ये हमारा एलिमिनेशन मेथड हुआ है। अब जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसके अंदर, उसको आपको खुद ही करना है, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एलिमिनेशन मेथड भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।